Our next session, in fact, talks about the storm in our minds. It's titled The Art of Resilience, Balancing the Mind. We are so honored, ladies and gentlemen, to welcome Gauranga Das, spiritual leader and director of ISKCON Govardhan Eco Village. Please join us on stage, sir. Just to let you know, Gauranga Das ji ka jo kaam hai, it's work that bridges spirituality and sustainability and conscious living. And I'm delighted to also welcome Pratima Mishra to please lead this session. Can we have a big round of applause? हार्दिक स्वागत है आपका गौरंगा दास प्रभु जी, हरे कृष्णा। जिस सेशन पे आज हम जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये मुझसे यहाँ मौजूद तमाम लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है जी। लेकिन हम इस पर बात नहीं कर पाते हैं उतनी। मैं बहुत सारे विषयों पर आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत आपकी लाइफ स्टोरी से करना चाहूँगी। बड़ी इंटरेस्टिंग है आपकी लाइफ स्टोरी। कहाँ तो आप आईआईटी के छात्र और अचानक से आप कृष्ण भक्ति की राह पर चलने लगे, लोगों को समझाने लगे कि कैसे अपने माइंड को बैलेंस किया जाए, कैसे रेजिलिएंट बना जाए। तो पहले मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, तो उस रोड एक्सीडेंट के बारे में सुन के मुझे बहुत धक्का लगा, जिससे आपको गो थ्रू होना पड़ा। और कहीं ना कहीं उसने आपको रेजिलिएंट भी बनाया, आपकी पूरी लाइफ को 360 डिग्री टर्न दे दिया। उसके बारे में पहले बताएं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी, मैं उस समय हाईवे पे जा रहा था और ऐसा नहीं कि गीता का एक्सपोजर नहीं था। आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट डेथ। तो इसलिए मृत्यु का कोई हल है क्या, इसके विषय में मैं सोचता रहता था। फिर गीता के संपर्क में आया तो मालूम पड़ा कि गीता एक ऐसी किताब है जो न जीते जी व्यक्ति के चिंताओं को दूर करती है, लेकिन मृत्यु के आगे की जर्नी के विषय में भी उसमें ज्ञान है। तो आई वॉज वेरी इंट्रिग्ड बाय दैट। तो जब ऐसा हादसा हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, तो लगा कि 22 साल की उम्र में शायद मेरा जीवन समाप्त हो जाता, लेकिन बच गया। तो मैंने कहा कि चलो भाई, जिसने बचाया उनके लिए जीवन देते हैं और इस गीता के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते उनकी भाषा में, जिससे वो समझें कि जैसे हॉस्पिटल रेलेवेंट हैं फॉर ट्रीटिंग फिजिकल पेन, वैसे मंदिर भी उतने ही रेलेवेंट हैं फॉर ट्रीटिंग मेंटल एंड इमोशनल पेन। इसलिए उसको कहा गया मंदिर, विच इज़ हॉस्पिटल फॉर द माइंड। तो इसलिए मैं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलकर कभी इंजीनियरिंग कॉलेज का फैकल्टी बन जाता है, वैसे ही गीता को अर्जुन ने अप्लाई किया और मैं गीता को सिखाने के लिए फैकल्टी के रूप में आ गया। उतना ही डिफरेंस। ये जो बदलाव है, इसको क्या आप मानते हैं ये तय था कि ऐसा आपकी लाइफ में होगा और फिर आप इसी तरीके से कई जिंदगियों को बदलेंगे? क्योंकि आप बात करते हैं कि बदलाव जो है वो बहुत ज़रूरी है, पर हम सब मनुष्य बदलाव से बहुत डरते हैं। हमारे मन में हमेशा एक खौफ रहता है कि ये चेंज मेरे लिए अच्छा है या नहीं, या चेंज अचानक क्यों हो गया। हम चेंज से इतना डरते क्यों? जब मैं आईआईटी में था, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जब मेरे क्लासमेट ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उस समय आईआईटी में इतने सुइसाइड्स का कुछ इंसिडेंट्स नहीं रहता था। आज तो 9 in 100,000 आर ट्राइंग टू कमिट सुइसाइड। $1 ट्रिलियन का लॉस वर्ल्ड में हो रहा है मेंटल हेल्थ क्राइसिस के कारण। तो जब मेरे फ्रेंड ने सुइसाइड अटेम्प्ट किया तो हम लोग सब परेशान हो गए, बोले ये क्या हो गया भाई, उसके तो अच्छे नंबर आते थे। तो हमने फिर जाके पूछा, भाई तुम तो टॉपर टाइप का आदमी है, व्हाई डिड यू ट्राई टू कमिट सुइसाइड? तो उसका आंसर वॉज इवन मोर शॉकिंग। उसने कहा कि भाई हर एग्ज़ाम में मुझे गोल्ड मेडल मिलता है, इस एग्ज़ाम में मुझे सिल्वर मेडल मिला, तो आई कुड नॉट हैंडल बिकॉज आई एम एडिक्टेड टू बीइंग नंबर 1। तो उसी एग्ज़ाम में मेरे 4-5 दूसरे मित्र थे जो 4-4 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे और आराम से कैंपस में घूम रहे थे, हंसते खेलते, दूसरों को आशीर्वाद देते हुए। तो हमने कहा भाई तुम तो बड़े निर्लज हो, बेशरम हो, यहाँ जो नंबर 2 आ गया वो अपने आप को मार रहा है और तुम 4-4, 5-5 सब्जेक्ट में फेल होकर आराम से घूम रहे हो, आपकी फिलॉसफी क्या है? वो कहते हैं हमारी फिलॉसफी सिंपल है, कॉलेज में घुसना अपना काम है, निकालना कॉलेज का काम है।